मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए फल से आते हैं। अब इस बिना जूसर मशीन के आज हम ये जूस बनाएंगे एक ट्रिप और ट्रिक्स के साथ। स्किप नहीं करिएगा, बगैर स्किप करें मेरी वीडियो। मैं आपको बताती हूँ हम जूसर मशीन के बगैर इसका कैसे स्मूथ सा है सारा वो ऊपर स्ट्रेनर में। देखिए कितना ज़बरदस्त। पानी डालें और मिक्स करें। देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर जूस तैयार हुआ है। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली मरता हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए फल से आते हैं। आप इसको वैसे भी खाएं और आज का जूस बनाकर भी सेव करें। और मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके साथ जूस की, जो आप 2 महीने के लिए सेव कर दें बिना जूसर मशीन के। आज हम ये जूस बनाएंगे एक ट्रिप और ट्रिक्स के साथ। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये जूस। देखें इसको हम तिनके वगैरह इसमें से फालतू में से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसके में सारा गंद निकाल कर इसको 2-3 मरतबा स्ट्रेनर में से पानी निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए हमने ये 500 ग्राम फल से लिए हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें से सारे तिनके वगैरह निकाल कर इनको धो लिया है हमने अच्छे से। अब एक हमने पैन लिया, पैन के अंदर 3 कप पानी डाला है और इनको हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। ट्रिप एंड ट्रिक के साथ आप स्किप नहीं करिएगा, बगैर स्किप करें मेरी वीडियो देखिएगा। देखिए बहुत कम टाइम के लिए फल से आते हैं और इसका जूस बनाकर हम कैसे सेव करते हैं चले आए मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितने अच्छे ये फल से हमारे इसके अंदर बॉयल हो रहे हैं। इसका सारा कलर इसके अंदर आ चुका है और कितने नरम और मुलायम हो चुके हैं ये फल से। अब मैं आपको बताती हूँ हम जूसर मशीन के बगैर इसका कैसे स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। हम इसको लेंगे स्ट्रेनर, हम इसको लेंगे हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छा सा इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अभी हम जूसर में बनाते तो इसको हमें ठंडा करना पड़ता, फिर ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंडर करते। तो अभी इसको हम गरम गरम में ही इसका देखें कितना स्मूथ सा हमने इसका ये बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि इसके बीज वगैरह जो इसमें है सारा वो ऊपर स्ट्रेनर में रह जाए और इसका जूस हमारे बोल में आ जाए। अब देखिए कितना ज़बरदस्त हमने इसको दबा दबा कर सारा जूस निकाल लिया इसका और बहुत अच्छा था ये हमारा जूस बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसको सेव कैसे करेंगे। चले आए हैं, हम एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम ये जूस हमारा जो हमने निकाला है ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमने ये फल से 500 ग्राम लिए थे, इसके अंदर हम 500 ही ग्राम चीनी डालेंगे क्योंकि इसके अंदर खटास ज़्यादा होती है तो इसमें चीनी भी ज़्यादा डलती है। अब इसको डालकर पकाएंगे। मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया था कलर डालते हुए। अब इसमें कलर डालिएगा 1/2 टीस्पून से कम। देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये जूस बनता है। आप भी बनाइएगा। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून काली मिर्ची डाली है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने काला नमक डाला है और इसको डालकर हम अच्छे से इसको पकाएंगे। इसको जितना पकाएंगे जितना ही देर हमारी ये हमारा जूस अच्छा बनकर तैयार होगा और इतनी ज़्यादा दिन ये चलेगा। इसमें आप देखें कोई आप पानी नहीं डालिएगा। सेव जब करें उस बोतल को भी सुखा लिएगा पहले से ही। ये देखिए हमने 2 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस डाला है ताकि इसमें चीनी के क्लिस्टर नहीं बने। और इसको सेव करने के लिए हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून टाटरी सीक्रेट एसेंस ये डाली है और इसको डालकर अब हम अच्छे से पकाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जूस बनकर तैयार हुआ है और इसको ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जूस का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और ये शरबत बहुत ज़बरदस्त बन गया है। ये देखें
और अब हम इसको आपको, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ये देखें, हमने ये 2 गिलास लिए, 2 गिलास में हमने क्यूब डाली है बर्फ़ की और थोड़ा सा ये जूस डालकर पानी डालें और मिक्स करें। देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर जूस तैयार हुआ है। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली मरतबा आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ कमेंट करके मुझे बताएं आपने बनाया है इस स्टाइल का जूस बनाया है तो जब भी बताएं, नहीं बनाया तो जब भी बताएं, बनाकर सेव करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और मैं ताकि आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपियाँ लेकर आ पाऊँ, टिप लेकर आ पाऊँ, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत ज़बरदस्त ये जूस बनकर तैयार हुआ था, आप यकीन माने सबको पसंद आएगा और टाइम की बचत भी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।